लोग कितने दिन हो गए हैं सरकार से याचिका कर रहे हैं, जबकि आज 17वां दिन है आपका अनशन का, और 1 महीने से ज़्यादा हो गए आप लोग सरकार से मांग करते हुए, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहते हैं कि हमको जो हमारी मांगे हैं वो हमारी पूरी हो जाएं। हम लोग भी चलें स्कूल में, पूरे मनोयोग से पढ़ावें और बच्चों को जो हमारा दायित्व है अध्यापन कार्य करें, बच्चों का भविष्य सुधारें। लेकिन अभी हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। बरसों से हमारा वेतन कारण अवरुद्ध है, जबकि हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा है बिना सो कॉल नोटिस, बिना किसी लिखित आदेश के हमारा वेतन अवरुद्ध कर दिया गया है। तो आप लोग अनशन पे बैठे हुए हैं, अगर ऐसे में यदि किसी आपके कार्यकर्ता को यदि कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी को किसकी रहेगी? इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जो इस संकट को पैदा किए हैं, जो इस संकट को खड़ा किए हैं, संपूर्ण जिम्मेदारी उनकी है। और ऐसा हुआ भी। हम लोगों ने बहरहाल उस पर कोई विधिक कार्रवाई नहीं की। हमारे बीच के एक साथी बहराइच के थे, वो उनको गंभीर बीमारी हो गई थी, वेतन के अभाव में उनके पास पैसे नहीं थे दवा के, और वो उनकी ई लीला समाप्त हो गई। हमारे एक तदर साथी हैं अयोध्या के, उनकी बेटी दवा के अभाव में मर गई। तो इसकी जिम्मेदारी, इसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार और शासन में बैठे लोगों की है, सच पूछिए। लेकिन जब हमारी बात नहीं सुनी गई, हम प्रभु बजरंगबली के चरण में बैठे हैं, कलयुग का इनको भगवान कहा जाता है, तो हमने जब देखा कहीं ना कहीं विसंगतियां हैं, हम 15 महीना लगातार सरकार से और सरकार के जितने नुमाइंदे हैं, वो चाहे वरिष्ठ मंत्री हों, चाहे दोनों उप मुख्यमंत्री हों, चाहे तमाम दर्जनों मंत्री ऐसे हैं जिनके दरवाज़ों पे मैंने याचना किया। हमारे 14 शिक्षक एमएलसी भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनके दरवाजे पर हमने याचना की। 15 महीना याचना करने के बाद जब हम थक गए, कहीं से हमको उम्मीद नहीं लगी न्याय मिलने की, तो हम प्रभु बजरंगबली के शरण में आ गए और इनके चरणों में अपना प्रत्यावेदन रख करके हमने इनसे अनुनय विनय करना शुरू किया कि हे बजरंगबली, हमारी बातों को आदरणीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए, जो कहीं ना कहीं हमारे जो शासन में बैठे अधिकारी हैं हमारी बातों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके। और जब मैं अधिकारियों से कहता हूं तो कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने वेतन आपका रोका है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है। जब हमारे शिक्षक एमएलसी सदन में महाराज जी से इस बात को अवगत कराया तो महाराज जी स्वयं सदन में उपस्थित होकर के वक्तव्य देने का काम किए कि कोई भी तदर शिक्षक बाहर नहीं जाएगा और सबका साथ सम्मान, सबकी जो भी उपलब्धियाँ हैं वो मिलने का काम करेगा। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी मैं कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहता हूं, ना मैं उनको दोष देना चाहता हूं। कहीं ना कहीं ये बात सत्य है कि अधिकारियों ने भ्रमित करने का काम किया है और हमारी बात महाराज जी तक पहुंचने नहीं पा रही है। मैं 2 बार अपॉइंटमेंट लेने की भी कोशिश किया, उनके पीएनटी पे मैंने संपर्क किया, मैंने नाम भी नोट कराया, लेकिन मुझको अपॉइंटमेंट नहीं मिला। मैं चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से हमारी बात को 5 मिनट आदरणीय मुख्यमंत्री जी सुन लें। अगर हम कहीं गलत हों तो हमको बाहर कर दें, हम उफ नहीं करेंगे, लेकिन हमें अपनी सत्यता पे और अपनी निष्ठा पे भरोसा है कि हम 100% सत्य हैं। गलत अधिकारी हैं, गलत तरीके से हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री को, जो कि लोक कल्याणकारी सरकार चला रहे हैं, जिनका पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में डंका बज रहा है इनके कारनामों का, इनके कार्यों का, इनकी ईमानदारी का। लेकिन कुछ तथाकथित अधिकारी हमारे महाराज जी की छवि पे दाग लगा रहे हैं। ये हमें लगता है अध्यापकों का वेतन रुका है, जो भारत का भाग्य विधाता होता है, जो भारत का भविष्य तय करता है, कहीं ना कहीं उनके दामन पे बदनुमा दाग न लग जाए। मैं महाराज जी से ये उम्मीद करता हूँ हमारी बातों को सुनेंगे। नारा है सरकार का, पढ़ेगा युवा बढ़ेगा युवा। जब शिक्षक इस तरीके का धरना देंगे तो कैसे पढ़ेगा युवा? सरकार का नारा नहीं है, सरकार का नारा है, लेकिन इम्प्लीमेंट तो शासन करता है ना। शासन क्या है ये बखूबी जानता है। महाराज जी को ये गलत फहमी नहीं पालना चाहिए। ये आईएएस किसी के नहीं है, ये अफसर किसी के नहीं है। जिनकी सरकार आई एम सेफ, आईएएस मीन्स आई एम सेफ, वो जैसी सरकार, यही जो नुमाइंदे बैठे हैं समाजवादी की सरकार में समाजवादी का झलुआ झुलाते थे, आज भाजपा का है। और हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और गर्व से कहते हैं इसी मंच पे समाजवादी के एमएलसी आए और हमने उनको मंच नहीं साझा करने दिया। हम इसलिए हमको टीस लगती है, क्रोध आता है कि हम अपने परिवार में अपनी जब परिवार है, अपना सरकार है, तब हमको रोना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है। आप लोग की चलती रही तो आने वाले आगामी चुनाव में क्या भाजपा का समर्थन करेंगे? जब पेट में आग लगती है कितने दिन ये दर्द रोकेंगे? अभी राष्ट्रवाद से पेट की जलन कमज़ोर पड़ जाती है। जब राष्ट्र की तरफ देखते हैं
और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को समझते हैं तो अपनी पेट की आग हमको बुझ जाती है और राष्ट्रवाद के चरमोत्कर्ष की तरफ निगाहें बढ़ जाती हैं, क्योंकि हम 3 पुश्तों से भारतीय जनता पार्टी, हमारे बाबा दीपक जलाते थे, हमारे पिताजी कमल खिलाते थे और मैं भी कमल खिलाने का काम कर रहा हूं। लेकिन ये दुर्भाग्य है, अपने हाथ से स्वयं तमाचा मारना पड़ रहा है। इन्हीं हाथों से मैंने कमल का बटन दबाया है और आज हमारे पेट में सरकार तो नहीं, लेकिन सरकार के नुमाइंदे जो यहाँ बैठे हैं, सरकार को समझना होगा, उन्होंने हमारे पेट पर लात मारने का काम किया है और कहीं ना कहीं सरकार को ये बदनाम करना चाहते हैं। हमारे सब्र की परीक्षा ले रहे हैं और हम प्रभु से याचना करते हैं कि जिनका हमने जिंदाबाद किया है उनका मुर्दाबाद न करना पड़े। इसी के साथ हम चाहते हैं कि प्रभु हमारी याचना को सुन लें और हमारे काम को कर दें, क्योंकि हम आदर्श हैं, समाज के आदर्श कहे जाते हैं शिक्षक। जिन हाथों से हम चाक और डस्टर उठाया करते हैं उन हाथों से हम पत्थर नहीं फेंका करते, पत्थर फेंक भी नहीं सकते हैं, इसलिए हम उन संस्कारों से बंधे हुए हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप।